हेलो दोस्तों, आज है 11 मार्च 2025 और 11 मार्च 2025 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ या क्विज लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिविजन कर लेते हैं, फिर आज वाली हरियाणा करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस महिला को राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है? तो हर साल दोस्तों हरियाणा सरकार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह सम्मान देती है। अब की बार 2025 में मिला ये करनाल जिले की शांता रंगा को, और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2022 के बजट से। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 41वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा? इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा कुरुक्षेत्र जिले में, और ये 41वीं होगी अब की बार। 2024 में दोस्तों 40वीं का आयोजन किया गया था महेंद्रगढ़ जिले में। और वर्तमान में हरियाणा के कृषि व पशुपालन मंत्री कौन है? तो श्याम सिंह राणा है। नेक्स्ट है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का नया चेयरमैन किससे बनाया गया है? तो हाल ही में दोस्तों इस बोर्ड का नया चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार को बनाया गया है। इस बोर्ड का गठन हुआ था 1969 में चंडीगढ़ में, और फिर इसे 1981 में भिवानी में शिफ्ट कर दिया। अब आज वाली हरियाणा करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल ने देश में कितने पशु और पक्षियों की नस्लें पंजीकृत की है? तो हाल ही में दोस्तों इस ब्यूरो के द्वारा देश में 10 नई पशु और पक्षियों की नस्लें पंजीकृत की गई है। अब ये पूरा मसला है क्या? राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल ने देश में पशु और पक्षियों की 10 और नई नस्लें पंजीकृत की है। अब कुल मिलाकर दोस्तों देश में 230 नस्लें हो चुकी है, जिस पर दोस्तों भारत का हक है। कोई भी दूसरा देश दोस्तों ये नहीं कह सकता कि मैंने इस नस्ल की खोज की है। और भारत के बाद दोस्तों वर्तमान में 230 नस्लें हो चुकी है पशु और पक्षियों की, जो पंजीकृत है सरकार के पास। अब जिक्र हुआ था ब्यूरो का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। केंद्रीय व शोध संस्थान ये दोस्तों हिसार में इसकी स्थापना हुई 1985 में। राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र ये भी हिसार में इसकी स्थापना हुई 1986 में। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल में इसकी स्थापना हुई 1955 में। और राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो या फिर संस्थान की स्थापना करनाल में 1985 में हुई थी। और हरियाणा में पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना 6 दिसंबर 2029 को भिवानी जिले से शुरू की गई थी। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और डेट भी पूछी जाती है किस डेट को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा में किसके द्वारा रचित लाडो राइट्स नामक पुस्तक का दूसरा वर्जन लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों इस पुस्तक का दूसरा वर्जन लॉन्च हुआ है, और ये लिखी गई है ऑप्शन डी सुनील जागलान के द्वारा। ये लाडो राइट्स नामक पुस्तक लिखी गई है। जींद जिले के सुनील जागलान द्वारा लिखित लाडो राइट्स नामक पुस्तक के दूसरे वर्जन को तैयार किया गया है और उसका लॉन्च किया गया है। जबकि दोस्तों ये लाडो राइट ये पुस्तक पहली बार लॉन्च की गई थी 2018 में, तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, नोट कर लेना है। और किसके द्वारा लिखी गई है? सुनील जागलान के द्वारा, जो जींद जिले के बीबीपुर गांव से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने दोस्तों सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत की थी। अब जिक्र हुआ था पुस्तक का, तो हाल ही में 4 से 10 नवंबर 2024 तक पंचकुला में तृतीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया था। और नीरज चोपड़ा से संबंधित नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री नामक किताब नॉरिस प्रीतम के द्वारा लिखी गई है। और हाल ही में वर्तमान में हरियाणा के पुलिस डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने वायर्ड फॉर सक्सेस नामक पुस्तक लिखी है। और हाल ही में हरियाणा की कुश्ती की खिलाड़ी साक्षी मलिक की आत्मकथा विटनेस भी लॉन्च हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हरियाणा के पानीपत जिले के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के ऊपर द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखी गई थी। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हाल ही में दोस्तों साहित्य व शिक्षा से संबंधित पद्मश्री पुरस्कार 2025 मिला है डॉक्टर संतराम देसवाल को, ये भी नोट कर लेना है। वह भी दोस्तों कई पुस्तकें या साहित्य लिख चुके हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला विवाह पूर्व परामर्श केंद्र या फिर प्री मैट्रियल काउंसलिंग सेंटर स्थापित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में दोस्तों हरियाणा का पहला विवाह पूर्व परामर्श केंद्र स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी गुरुग्राम जिले में इसे स्थापित किया गया है।
शादी से पहले युवाओं को मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से तैयार करने के लिए, ताकि दोस्तों ये शादी के बाद समाज में अच्छा योगदान दे सके, इसके लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को गुरुग्राम में हरियाणा का पहला विवाह पूर्व परामर्श केंद्र या फिर प्री मैट्रिल काउंसलिंग तेरे मेरे सपने की शुरुआत की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा का पहला विवाह पूर्व परामर्श केंद्र दोस्तों ये गुरुग्राम जिले में स्थापित हुआ है और दोस्तों 8 मार्च को ही ये 9 राज्यों में स्थापित किया गया है। अब जिक्र हुआ था केंद्रीय सेंटर का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हिसार में राज्य के पहले कृषि पर्यटन केंद्र या फिर एग्रो टूरिज्म सेंटर का शुभारंभ हुआ हाल ही में, और हाल ही में देश के पहले विश्व शांति केंद्र या फिर वर्ल्ड पीस सेंटर का शुभारंभ या स्थापना हुई है गुरुग्राम में, जिसका उद्घाटन किया था पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। और हरियाणा का पहला सेल्फ डिफेंस केंद्र अंबाला जिले में स्थापित किया जाएगा। और कुरुक्षेत्र में एक नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर भी स्थापित किया जाएगा दोस्तों, जिसे उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र भी कह सकते हैं। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए किसी भी महीने या किसी भी साल की, या फिर हरियाणा के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको बैनर दिख रहा है, इसके ऊपर मैसेज करके भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में सबसे पहले 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू किया जाएगा? सबसे पहले दोस्तों इसे लागू किया जाएगा करनाल में, ऑप्शन डी। और हरियाणा में दोस्तों 31 मार्च 2025 से पहले तीनों नए कानून को लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। और इन 3 नए कानूनों के तहत सबसे पहला केस आया था सोनीपत जिले से, और इन तीनों कानूनों के तहत दोस्तों सबसे पहले ई सम्मन पोर्टल की शुरुआत सिरसा जिले में शुरू हुई है। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में राज्य की पहली सरकारी टिश्यू कल्चर लैब बनाई गई है, और उस विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी आपको भी कमेंट करना है, और किस जिले में वो विश्वविद्यालय स्थित है। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए किसी भी महीने या किसी भी साल की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फिर आपको बैनर दिख रहा है, इसके ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर मैसेज करके भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।